हेलो फ्रेंड, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए, जो कि सेमेस्टर 3 मॉडल 2। इसका ऑलरेडी आपको 92 तक करा दिया गया था सवाल को। पार्ट 1 वीडियो आप जाके देख लेंगे, कल ही अपलोड किया गया है 10 तारीख के डेट में। आज आपका हम लोग इसमें बात करेंगे 93 सवाल से। तो देखो 92 में आपको क्या कह रहा था कि इस एक यहाँ पे सवाल दिया हुआ था और आपसे यहाँ पे पूछ रहा था। यहाँ पे देखो एक सवाल 92 लास्ट देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में। देखो ये पूछा था कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्लोरल प्रेसिशन यहाँ पे चित्रित किया गया, मतलब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ओपन सर्किट यहाँ पे दिखाया गया। देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है। जो वोल्ट मीटर होता है मिली वोल्ट इसका रेटिंग होता है। चाहे तो यहाँ पे अमीटर भी लगा सकते हो, मतलब मिली अमीटर से भी इसको कर सकते हो। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ये आपका दूसरा वीडियो है, मतलब मोटर का। आज पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा। 93 से 124 इसमें सवाल है मोटर का। ये मोटर का पूरा कंप्लीट आज हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 93 से। देखिए 93 में क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण का किया जाता है। बोल रहा है कि ऐसा हमको मोटर को कंट्रोल करना है जो नॉर्मल स्पीड से बिलो और एबव दोनों को कंट्रोल करे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वार लोनार्ड मेथड जो होता है बाबू, ये दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे भी कर सकता है और नॉर्मल से कम स्पीड पे भी ये कर सकता है मोटर को कंट्रोल। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। बोल रहा है कि वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हेविली स्पार्किंग क्यों करता है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट द पोजीशन ब्रश पोजीशन। बोल रहा है ब्रश पोजीशन, ब्रश की गलत स्थिति। जो हम लोग ब्रश फिट करते हैं, मान लो कि ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में देखो क्या होता है कि सेगमेंट होता है, देखो इस तरह से, और बीच में माइका भरा होता है, यहीं पे ब्रश लगा होता है। जैसे ये मोटर चलता है तो इसकी सेगमेंट गड़बड़ा जाती है, तो जिससे क्या होता है कि इसमें स्पार्किंग, हेवी स्पार्किंग होता है। समझ गए? तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आपका राइट आंसर ए। चलिए 95 पे देखिए। 95 क्या बोल रहा है आपका कि चल रहे डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की गणना, ईएमएफ की क्रिया क्या है। मतलब बोल रहा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रनिंग डीसी मोटर। जब मोटर चल रही है तो रनिंग के कंडीशन में उसमें जो प्रेरित ईएमएफ, मतलब रनिंग कंडीशन में कौन सा ईएमएफ बनेगा? बैक में बनेगा। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। मतलब जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसकी क्रिया क्या है। तो देखिए एक ऑप्शन आपको दिया है कि लागू वोल्टेज की, और यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है अपोजिशन टू अप्लाई वोल्टेज की इंक्रीज द आर्मेचर। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा बाबू, अपोजिट द अप्लाई वोल्टेज। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बैक में इसमें बनता है स्टार्टिंग, जब मोटर चालू होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा कि जो आप वोल्टेज इसको देंगे उसका ये अपोज करने का काम करेगा, अपोज करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया। अब देखते हैं 96। देखिए 96 में क्या कह रहा है आपका कि किस मोटर का ये विशेषता है। मतलब बीच मोटर हैज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व। जो कर्व दिया गया है तो इसको इस मोटर का है, इस किस मोटर का। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा बाबू। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ये करेक्टरिस्टिक दिखाया जा रहा है। क्या हो गया है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी। और बार बार बोल रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और पढ़ लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है 97 कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधों का उद्देश्य क्या है। बोल रहा है कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है, मतलब प्रतिरोध लगा होता है होल्डिंग कॉइल के से। उसका क्या पर्पस है, लगाने का क्या पर्पस है, आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लिमिट द करेंट इन द एनबीसी। क्या करेगा? एनबीसी के करेंट को क्या करेगा? लिमिट करने का काम करेगा। मतलब वो, मतलब देखिए एनबीसी क्या है, नो वोल्ट कॉइल क्या होता है। जो अब एनबीसी है इसको फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल। समझ गए? और एक होता है उसमें, ये क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है। जो इसमें लगा हुआ है ना होल्डिंग कॉइल के सीरीज में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एनबीसी में जो करेंट जा रहा है उसको लिमिट करने का काम करेगा। एनबीसी में धारा को क्या करेगा? सीमित करने का काम करेगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 98 में आपको क्या कह रहा है
कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार से के साथ बॉन्ड क्यों करते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो आपका डीसी सीरीज मोटर होता है उसकी जो बाइंडिंग की जाती है वो मोटा वायर से करते हैं हम लोग, मतलब थोड़ा मोटा लेते हैं। अगर इसकी तुलना में बात करें तो मोटा वायर लेते हैं। तो ऐसा करने का क्या पर्पस होता है, ये आपसे पूछा है कि इसका पर्पस क्या है करने का, समझ गए। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है फील्ड वोल्टेज को विभिन्न करने के लिए, मतलब टू रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज। तो ऐसा नहीं होता है बाबू। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, समझ गए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा टू कैरी द लोड करेंट। लोड करेंट को कैरी करने के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट क्या होता है, हाई होता है, समझ गए, हाई होता है। इसीलिए तो हम लोग स्टार्टर लगाते हैं कि आर्मेचर करंट को कम करे। तो हम लोग अगर मोटा वायर लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोटा वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एक कारण और है कि वोल्टेज ड्रॉप भी आपका कम होगा, समझ गए, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, इसका भी एक कारण है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा टू कैरी द लोड करें। चलो नेक्स्ट सवाल। अब देखो 99 में क्या कह रहा है कि डीसी श्रृंखला मोटर में गति नियंत्रित किस प्रकार है। देखो इस तरह का आप देख सकते हो, सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है। ये देखो ये भी वही बाइंडिंग है, ये भी बाइंडिंग है, लेकिन दोनों को पैरेलल में कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पैरेलल में। तो ये पूछ रहा है कि ये जो मोटर का नियंत्रण किया जाए कौन सा नियंत्रण है। तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा इसका बाबू। ये में देख सकते हैं आप कि फील्ड पैरेलल मेथड। क्या है बाबू, फील्ड पैरेलल मेथड इसको बोलेंगे हम लोग, फील्ड पैरेलल मेथड, मतलब क्षेत्र समानांतर विधि इसको कहेंगे। क्योंकि देखो दोनों को पैरेलल में रखा गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखो दो करंट बह रही है, एक इधर चल जा रही है, एक इसमें करंट चल जा रही है, मतलब पैरेलल में। और पैरेलल में हम जानते हैं कि करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है, वोल्टेज इक्वल होता है। चलिए 100 सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बीच टाइप ऑफ द डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। ये आपसे पूछ रहा है कि बीच टाइप ऑफ द डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन में कौन सा मतलब हम लोग यूज करेंगे, समझ गए। शेयरिंग जो मशीन होती है उसमें कौन सा हम लोग मोटर का इस्तेमाल करेंगे, डीसी मोटर का। तो डीसी में अगर मोटर की बात करेगा तो इसमें कम्युलेटिव हो जाएगा, एसी बोलेगा तो आपका स्लिप रिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो गया, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इसमें यूज किया जाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इसमें यूज किया जाता है। ओके, तो 100 का आपका राइट आंसर आपका सी हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कर रहा है, 101 क्या बोल रहा है कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कहाँ पे कंपाउंड मोटर जो होती है बाबू, वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर, कहाँ इसको प्रेफरेंस देंगे, कहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये आपको पूछ रहा है बाबू, समझ गए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर भी दो ऑप्शन आपको दिया गया है। देखो मैं डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कैसे मतलब इसको याद कर सकते हैं, समझ गए। जैसे आप पीडीएफ पढ़ते होंगे तो कुछ नहीं समझ में आता होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ समझ जाएंगे। पीडीएफ को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसको पढ़ के थोड़ा सा इसको वीडियो को आप देख लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और वहाँ आप ऐसे ही आंसर लगा लेंगे, समझ गए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बाबू। ये क्या होता है कि जो हम लोग कंपाउंड मोटर होता है उसको हम लोग देखो कॉन्स्टेंट स्पीड अंडर द वेरिंग लोड, समझ गए ना, अलग अलग लोड की आवश्यकता के अनुसार इसको हम लोग गति क्या करते हैं, नियत गति पे चलाते हैं। देखो अलग अलग इसमें लोड लगाएंगे हम लोग, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी ना वो लगभग कांस्टेंट होगा, समझ गए, क्या होगा, कांस्टेंट होगा इसका। ओके, चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो। अब सवाल नंबर 102 देखो क्या कह रहा है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता पड़ती है। जो डीसी मोटर हमारा होता है उसमें स्टार्टर क्यों ज़रूरत पड़ता है, स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ता है, ये आपसे पूछा है कि स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ता है बाबू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट द करेंट, समझ गए ना, लिमिट द करेंट। कौन सा करंट को लिमिट करेगा, तो आर्मेचर। आप देख सकते हो कि हमारा शंट मोटर ही बना ले तो कुछ इस तरह का होता है इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मान लो कि फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पे आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं, समझ गए। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसमें जो जाने वाली जो आर्मेचर करंट होगी हेवी होती है, तो उसको क्या करेगा, स्टार्टर जब लगाएंगे तो सीरीज में कनेक्ट होगा तो करंट को लिमिट करने का काम करेगा, मतलब कम करने का काम करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी बता रहे थे, पिछले क्लास में भी ऐसा सवाल आया था, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसको देख लें, समझ गए। वो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करते हैं तो कौन सा मतलब इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसमें ग्लोरर हो जाएगा बाबू, समझ गए। ग्लोरर से हम लोग टेस्टिंग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट, ओपन,
और अर्थिंग तीनों हम लोग पता कर लेते हैं। मैगर से आपका हाई रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, मल्टीमीटर आपका टेस्टिंग वगैरह किया जाता है, इससे रेजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। ओम मीटर से आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्लोरर। नेक्स्ट सवाल देखो 104, इसमें क्या पूछ रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर को के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होती है उसमें जो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल होता है उसको शंट फील्ड के सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, मतलब ये आपसे पूछा है सवाल कि क्यों जोड़ दिया जाता है, ऐसा करने का क्या पर्पस होता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द मोटर इन द हाई स्पीड। जब मोटर आपकी क्या करेगा कि प्रोटेक्ट कब करेगा, जब मोटर आपकी हाई स्पीड पे चली जाएगी, मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, देखो एन बराबर फार्मूला होता है बाबू, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ। जब फ्लक्स को आप बढ़ाएंगे तो स्पीड आपका कमेगा, लेकिन फ्लक्स को घटाएंगे तो स्पीड आपका बढ़ेगा। जैसे ही बैग में बढ़ेगा तो आपका स्पीड भी हमारा मोटर का बढ़ेगा, समझ गए इस फार्मूले से। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब जैसे ही हाई स्पीड होगा तो प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि होल्डिंग कॉइल का जो कनेक्शन होता है शंट फील्ड के सीरीज में हम लोग कर देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। ऐसा करने से एक चीज़ और होता है कि जो देखो होल्डिंग कॉइल का काम क्या है कि स्टार्टर को हैंडल जो होता है उसको होल्ड करके रखता है। जैसे ये हेवी लोड पे पकड़ेगा वो हैंडल को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा तो आपका पूरा पावर बंद हो जाएगी, जिससे आपका मोटर जलने से बच जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए 105 में क्या कह रहा है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले, देखो डायरेक्ट ऑन मतलब क्या कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। देखो इसका DOR का होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बोल रहा है व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये क्या कह रहा है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी जो विशेषता है, जैसे हेवी लोड हैंडल करने का इसका विशेषता है, किसका, कंपाउंड मोटर का। ओके, तो क्या ये कह रहा है कि हेवी लोड ये हैंडल करेगा ही, लेकिन इसकी हम डायरेक्शन चेंज, जैसे मान ली कि अभी एक क्लॉकवाइज चल रहा था, अब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं, लेकिन इसकी विशेषता चेंज नहीं होनी चाहिए, समझ गए, इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि आर्मेचर धारा को बदलकर, शंट फील्ड दिशा को बदलकर, श्रेणी फील्ड धारा दिशा के बदलकर, कि आर्मेचर शंट फील्ड को करेंट को के साथ में बदलकर। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, समझ गए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को हम लोग चेंज करके कर सकते हैं। देखो देखो चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर धारा को जब आप बदलेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ चेंज नहीं होगा, समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, लेकिन मोटर की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज। जैसे पहले क्लॉकवाइज चल रही है तो ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, समझ गए, क्लॉकवाइज चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है, 106 में कह रहा है आपसे कि यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द NVC कनेक्टेड इन सीरीज विथ द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर। बोल रहा है कि फिर वैसा ही सवाल आ गया आपका कि NVC नो वोल्ट कॉइल होता है, वो 3 पॉइंट स्टार्टर के क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर में जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में क्यों लगाया जाता है। फिर वैसा एकदम सेम सवाल ऐसा ही पूछा है आपसे, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द इंक्रीज द स्पीड। देखो यहाँ पे वैसा ही थोड़ा चेंज कर दिया, वो वहाँ पे हाई स्पीड लिखा हुआ था, यहाँ लेकिन लिख दिया टू प्रिवेंट द इंक्रीज इन स्पीड, बोला गति में वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे ही आपकी मोटर क्या होगी, स्पीड पकड़ेगी तो NVC नो वोल्ट कॉइल जो है क्या करेगा कि स्टार्टर को हैंडल जो होता है ना उसको क्या करेगा, वो छोड़ देगा तो आपका पावर बंद हो जाएगी, जिससे मोटर क्या हो जाएगा, आपका मोटर मतलब जलने से बच जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार का DC मोटर का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है विच टाइप ऑफ द DC मोटर इज यूज फॉर द सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ हेवी लोड। देखो हेवी लोड बार बार बोल रहे हैं कि हेवी लोड को आपको हैंडल करना है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करेंगे। देखो हाई टॉर्क के लिए हम लोग किसका करेंगे, सीरीज का। हाई टॉर्क अगर बोलेगा कि हाई टॉर्क कहाँ यूज़ करेंगे, तो सीरीज में। अच्छा कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए अगर पूछ दे तो आपका DC शंट मोटर हो जाएगा, और डिफरेंशियल का बहुत कम यूज किया जाता है। ओके, 108 देखिए, 108 में क्या कह रहा है कि खाद मिश्रण मोटर में किस गति 20 स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज फॉर द फूड मिक्सचर। जो फूड मिक्सचर होती है बाबू, मान लो कि उसको मतलब
नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण विधि कौन सा विधि हम लोग अपनाते हैं, जैसे आपका घर में भी वगैरह में यूज होता होगा, समझ गए, तो उसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं, उसमें क्या क्या रहता है। जैसे मसाला जो पिसाने वाला मशीन होता है, मिक्सर मशीन जिसको बोला जाता है, तो उसमें कौन सा मेथड स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सीरीज फील्ड टाइपिंग मेथड। आप देखे होंगे कि एक नोब होता है बाबू, मतलब एक, उसको हम लोग बार बार आगे पीछे करते हैं तो मोटर की स्पीड क्या होती है, कम बेसी होती है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मोटर को सीरीज बाइंडिंग से कनेक्ट होता है, समझ गए। 4 पॉइंट मान ली सीरीज बाइंडिंग, ये देखो इस तरह से आप यहाँ समझेंगे। डीसी सीरीज मोटर ये इसमें यूज होता है, देखो इस तरह से मान लो कनेक्शन है, डीसी सीरीज बाइंडिंग है, तो इसमें टाइपिंग किया रहेगा। देखो यहीं पे एक नोब के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा, और जैसे जैसे आप आगे पीछे करेंगे तो मोटर की स्पीड क्या होगा, वेरी करेगी। ओके, तो इसमें सीरीज फील्ड टाइपिंग किया जाता है, किसमें, जो आपका फूड मिक्सचर होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए 109 में देखिए क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। बीच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल। बोल रहा है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को आसान बदल सकता है। आसान से क्या होता है कि बदल सकता है, ये आपसे पूछा। तो देखो ये नॉर्मल स्पीड से क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और नॉर्मल स्पीड से कम, दोनों मतलब सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा एक ही सिस्टम है बाबू, वाल लोनार्ड सिस्टम कंट्रोल, समझ गए ना, सिस्टम कंट्रोल। इसको वाल लोनार्ड मेथड भी इसको कहा जाता है, वाल लोनार्ड कंट्रोल भी कहा जाता है मोटर का, समझ गए। तो आपके इस ये तीनों करेगा, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा भी कर देगा और नॉर्मल स्पीड से कम भी कर देगा, समझ गए। लेकिन फील्ड कंट्रोल जिसको बोलेंगे तो एबव करेगा, ये नॉर्मल से एबव करेगा। आर्मेचर कंट्रोल बोलेगा आपको तो ये क्या करेगा कि नॉर्मल से कम करेगा, नॉर्मल से कम करेगा। ओके, अब चलिए 110 देखिए क्या कह रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। मतलब जो वहाँ पे हम लोग टाइपिंग कर देते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टैपेड इन द वाइंडिंग, समझ गए। जो हम लोग टेप करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है बाबू, करने का क्या होता है, समझ गए। तो इसका होता है बाबू ब्रेव द कंडक्टर, कंडक्टर को लपेटने के लिए किया जाता है, समझ गए, कंडक्टर को लपेटने के लिए किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होती है। मतलब यहाँ बोला है कि व्हाट इज विच टाइप ऑफ द डीसी आर्मेचर बाइंडिंग द फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन बैक पिच। जो देखो जो ये फ्रंट पिच है ना, ये ग्रेटर देन किससे है, बैक पिच से। ऐसा किसके कारण होता है ये पूछ रहा है, ये कौन सा बाइंडिंग होगा ये आपसे पूछ रहा है, समझ गए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रेट्रोगेटिव, समझ गए। रेट्रोगेटिव में होता है, अगर प्रोग्रेसिव पूछता तो इसमें क्या होता है, बैक पिच क्या हो जाएगा, फ्रंट पिच से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में, समझ गए, जब ये पूछता तो। लेकिन आपसे ये पूछा है। ओके, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, रेट्रोगेटिव बाइंडिंग इसको बोला जाता है। कब होता है, बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच से कम होता है, फ्रंट पिच ज़्यादा होता है यहाँ पे, ग्रेटर देन बैक पिच। ओके, चलो नेक्स्ट 12 नंबर देखो 112 क्या पूछ रहा है कि व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर द VA रेटिंग। देखो वोल्ट यहाँ पे लिखा है कि VA रेटिंग का मतलब वोल्ट एम्पियर रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्यों कम किया जाता है, समझ गए। कम करने का क्या मकसद है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और देखो एक एक सवाल आपका निमी से है बाबू, देख रहे हो, ये निमी से एक एक सवाल आपको निमी क्वेश्चन बैंक से पूछा जा रहा है। यहीं से आपका CBT एग्जाम में 100% पूछेगा, एक एक सवाल यहीं से आपका आएगा, समझ गए, यहीं से आएगा। तो देखो ऐसे करने का एक ही पर्पस होता है बाबू कि हाई एलॉय सीट हो, समझ गए ना। हाई एलॉय सीट के लिए किया जाता है, उस मित्र धातु के चादरों के लिए किया जाता है बाबू। देखो ये किया जाता है कि VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शन को क्षेत्र को क्यों कम करते हैं हम लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाई एलॉय सीट के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 ध्रुव DC मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है। बोल रहा है कि हाउ टू ऑब्टेन द अपोजिशन पोलरिटी इन द एडजेसेंट पोल ऑफ द 4 पोल DC मोटर, 4 पोल DC मोटर। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेकिंग करेंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, धारा प्रवाह के अलग दिशा में बहने के लिए किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल आप देखिए, ये डायग्राम आपको दिया गया है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में क्या किया जा रहा है, समझ गए क्या किया जा रहा है।
तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रिमूविंग द, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिमूविंग द वेजेस, मतलब वेजेस को हटाने का काम कर रहा है। देखो इसमें वेजेस है, उसको हटाने का ये काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए 115 में क्या पूछा है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, मतलब नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। अच्छी विद्युत शक्ति रखती है लेकिन नमी नहीं सोखती है, समझ गया। तो नमी नहीं सोखती है, देखो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे है, इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिलीनेक्स पेपर है बाबू, समझ गए। देखो ऐसे ही आपको याद करना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, और पीडीएफ को तो पढ़ना ही आपको, एक बार 2 बार 3 बार रीडिंग आप दे। और देखो निमी मैक टॉप जो मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसका मॉक टेस्ट भी आप लगा लेंगे। डीसी मोटर का मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, जहाँ से डीसी मोटर पे आप क्लिक करके इसका आप टेस्ट भी दे लें। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा था कि बीस इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन द वाइंडिंग इज ए द हाईली नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड पोजेस गुड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, समझ गया, लेकिन नमी ना सोखने वाली होगी, नमी को नहीं सोखेगा, समझ गया। तो देखो पेपर जो होता है नमी को नहीं सोखता है बाबू, तो ये मिलीनेक्स पेपर इसको बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाए। अब 116 देखिए सवाल, नेक्स्ट सवाल कि विच टाइप ऑफ द आर्मेचर बाइंडिंग इज आइलेस्टेड। देखो किस प्रकार का आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण में यहाँ पे दिखाया गया, देखो चित्र दिखाया गया है, ये कौन सा बाइंडिंग है, ये आपसे पूछा है, समझ गए, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग है, समझ गए, प्रोग्रेसिव। देखो एक में से यहीं से 2 निकला है, देखो ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या हो गया, लैप बाइंडिंग तो दिख रहा, लेकिन किधर प्रोग्रेसिव हो रहा है, देखो आगे की ओर, तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग इसको करते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्रगतिशील लैप बाइंडिंग इसके नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए 17 नंबर सवाल, 117 नंबर सवाल, ये देखो नोमिकल है बाबू, ये क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द एवरेज पिच फॉर द रेट्रोगेटिव वेव वाइंडिंग, नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर 14, स्लॉट दिया 7 और नंबर ऑफ पोल 2, मतलब देखो पी का वैल्यू दे दिया है 2, स्लॉट नंबर ऑफ स्लॉट और कंडक्टर जेड बराबर होता है बाबू कंडक्टर, तो कंडक्टर का वैल्यू आपका दे दिया है कितना 14, समझ गए। स्लॉट का वैल्यू दे दिया आपका 7। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे रेट्रोगेटिव वेव वाइंडिंग किया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर हम लोग लिखते हैं जेड प्लस माइनस 2 और बाई पी। अब देखो प्लस जो होता है ना, प्लस किसको दिखाता है, तो प्लस आपको प्रोग्रेसिव बाइंडिंग को दिखाता है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, और माइनस किसको, रेट्रोगेटिव को। तो देखो यहाँ से निकल जाएगा एवरेज, जेड कितना दिया हुआ था 14, अब देखो माइनस को रेट्रोगेटिव दिखा रहा है तो -2, और बटा में देखो पोल की संख्या कितना 2, तो कितना हो गया 14 में से 2 गया तो आपका 12 हो गया, और 12 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 6, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 6। तो याद कर लेंगे ये फॉर्मूला, समझ गए कि जो एवरेज क्या होता है कि औसत पिच जो होता है ना, जेड प्लस माइनस 2 बाई नंबर ऑफ पोल। अब देखो माइनस चिन्ह किसके लिए है, तो रेट्रोगेटिव बाइंडिंग के लिए, प्लस चिन्ह किसके लिए है, तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, समझ गए। तो उसी तरह से तो आपका राइट आंसर 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ द टेस्ट इज आइलेस्टेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर द रिबॉन्ड, प्रतिच्छेद के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित में दिखाया गया है। देखो एक डायग्राम दिया गया है, देखो यहाँ पे, और आपसे पूछा है कि क्या है, तो आपको बता रहे थे कि अगर मिली वोल्ट लगा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओपन सर्किट टेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक ब्लेड लगाया गया है, चाहे इसको क्या बोलते हैं, पत्ती भी बोलते हैं बाबू, पत्ती इसको बोल सकते हो। तो पत्ती यहाँ पे किस पे, ये आर्मेचर है, और ये आपका क्या है, ग्लोरर है। तो ग्लोरर पे क्या आर्मेचर रखा हुआ है, देखो ग्लोरर जो होता है ना एक प्राइमरी वाइंडिंग की तरह वर्क करता है, आर्मेचर जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग जैसा वर्क करता है। तो उस पर क्या एक यहाँ पे देखो लोहे की पत्ती रखा गया है। तो इस तरह का टेस्टिंग क्या करते हैं बाबू, इस तरह का जो टेस्टिंग होता है इस टेस्टिंग का क्या नाम है, तो इस तरह के हम लोग करते हैं शॉर्ट कॉइल टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अब चलो, अब देखो तो इसका हो गया क्या, शॉर्ट सर्किट कॉइल टेस्ट बोला जाता है। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि वाई द न्यूली रिबॉन्ड आर्मेचर मस्ट बी द प्रीहीटेड बिफोर द वार्निश, बोल रहा है कि वार्निश से पहले नए रिबॉन्ड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जा सकता है, क्यों करते हैं हम लोग, ये आपसे पूछा है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए कि ड्राइव आउट द मॉइस्चर। क्या होता है, इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हवा देते हैं बाबू, समझे, गर्म हवा देते हैं, प्रीहीटेड करते हैं, तब उसमें हम लोग वार्निश किया जाता है। समझ गए, ओके, कि उसमें नमी ना रहे। नेक्स्ट सवाल देखिए 120 में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सवाल दिख रहा होगा, हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज। बोल रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, मतलब इसका हम लोग डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। समझ गए, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाई इंटरचेंजिंग, यहाँ पे है देखो ए में, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करेंट, आर्मेचर करेंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर आपका ए हो गया कि डीसी कंपाउंड मोटर को घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर की जो करंट जा रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो आपका यह चेंज हो जाएगा। ओके, अब 121 देखिए, देखो इसमें टोटल मैं बताया था कि 93 से 124 सवाल है बाबू, ये पूरा आपका डीसी मोटर कंप्लीट हो जाएगा। पहला में आपको कराया गया था शायद 57 से 92 तक कराया गया था, क्योंकि और देखो इसका जनरेटर का भी बना हुआ है, 1 से 56 सवाल भी आपका पूरा किया रहेगा एक वीडियो में। डीसी जनरेटर आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में, टेक्निकल वाला के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन में जाएंगे तो वहाँ से आप जाएंगे, तो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा डीसी जनरेटर करके, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा था सवाल कि डीसी शंट मोटर को में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को, देखिए और ऊपर सवाल है, आपूर्ति टर्मिनल को क्या करते हैं, आपस में बदल दिया जाए। अब दोनों को क्या कर रहा है, आपस में बदल रहा है, समझ गए, बदल रहा है, अब दोनों को बदल रहा है। देखो आर्मेचर टर्मिनल को भी और फील्ड को भी, तो क्या हो गया, सेमी डायरेक्शन में घूमेगा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि रन इन द सेम डायरेक्शन। देखो दो में एक खाली अगर आर्मेचर करंट को चेंज करता तो चेंज हो जाता, चाहे तो फील्ड को चेंज करता तो चेंज, लेकिन यहाँ पे दोनों की बात कर रहा था कि आपस में दोनों को बदल दिया जाए, तो आपका मोटर क्या होगा, वही डायरेक्शन में आपको रन करेगा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था, रन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलेगा जो दिशा में चल रहा था। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है 122 कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज ओपन। अब देखो डीसी शंट मोटर की क्या हो गया, वाइंडिंग ओपन हो गया, जैसे वाइंडिंग था ये आर्मेचर था, अब देखो ऐसे कनेक्शन किया हुआ है, अब बीच से क्या हो गया, ये ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, समझ गया, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ओपन हो जाएगा तो इसमें आने वाली करंट क्या हो जाएगी, 0। अब देखो हम जानते हैं कि शंट करंट आता है वो फ्लक्स के बराबर होता है, समझ गए, फ्लक्स के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, EB बाई फाई। अब फाई यहाँ पे 0 हो गया तो आपका स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि रन इन वेरी हाई स्पीड, बहुत स्पीड हो जाएगा, इन्फिनिटी बाबू, जब 0 हो जाएगा तो स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि आपकी मोटर जल भी सकती है, अगर नहीं बंद की है तो जल भी सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, हाई स्पीड हो जाएगी, समझ गया ना। कैसे, जब ये ओपन सर्किट हुआ आपका, ओपन सर्किट कंडीशन में इसमें जाने वाली करंट क्या होगी, 0। अब जब करंट 0 होगी तो आपकी इसमें जाने वाली फ्लक्स भी 0, जो फाई है वो भी 0, और जब फ्लक्स आपका 0 हो गया तो स्पीड क्या होगी, देखो ये 0 हुआ तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स, अब फ्लक्स 0 तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब हाई स्पीड हो गया बाबू, समझ गए, तो रन इन द हाई स्पीड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड। बोल रहा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में, मतलब फुल लोड में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है, इसकी गति क्यों कम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर करता हूँ, समझ गए, तो क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसका एक ही कारण है बाबू, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे, समझ गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण क्या होगा कि उसमें स्पीड कम हो जाएगी, समझ गए ना, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, समझ गए, कम गति। ऐसे भी लोड आप बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होता है, लोड बढ़ाएंगे तो आपका स्पीड क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल है बाबू, तेज हम लोग कर लिए थे, लास्ट सवाल है
इस चैप्टर का मोटर का देखिए 124 क्या बोल रहा है कि कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण के द्वारा किया गया। देखो ऐसा सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मैं जब भी बोला था कि जब भी आपको मिली वोल्ट मीटर दिखे या मिली अमीटर दिखे तो क्या लगाना है, ओपन सर्किट। समझ गए ना, ओपन सर्किट फॉल्ट को ये दिखा रहा है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता था, यहाँ पे हम लोग क्या रख देते थे, एक हम लोग मतलब इसमें हम लोग पतली सा चाहे तो पत्ती रख देते थे जो लोहे का होता था, चाहे तो ब्लेड रख देते थे। समझ गए ना, वो लोहे वाला ब्लेड जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ काटने का काम करते हैं। ओके। और हम लोग देखो इसमें अगर अर्थ टेस्ट करेंगे तो कोई यहाँ पे लैंप सीरीज में लगा के एक बाइंडिंग पे लगाएंगे और एक इसके शाफ्ट पे लगा देंगे और देख लेंगे कि कोई लीकेज तो नहीं है। अगर ये लाइट जल गई तो हम समझ जाएंगे कि लीकेज है। समझे, मोटर में ऐसे ही टेस्टिंग करते हैं, जैसे उसके बॉडी में करंट आ रहा है तो हम लोग बाइंडिंग और बॉडी के बीच में देख लेते हैं। अगर बल्ब जल गया तो हम समझ जाते हैं कि क्या है बाबू, इसमें लीकेज है। नहीं जलता है तो हम समझ जाते हैं कि लीकेज नहीं है। ओके, तो ये सवाल था आपका। देखो ये 57 से स्टार्ट हुआ था 124 तक, ये पूरा आपको कंप्लीट करा देगा। ये डीसी मोटर पूरा आपको कंप्लीट करा दिया गया। 2 वीडियो में कंप्लीट है बाबू, आप जाके वहाँ से देख लेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखो टेलीग्राम पे जरूर आप लोग जुड़ें। अभी तो आप लोग ITI करेंगे, अभी सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है। ITI के बाद क्या करेंगे, ITI के बाद आप तैयारी कर सकते हैं बाबू टेक्निकल का। टेक्निकल क्षेत्र में हर महीने में कम से कम 10 वैकेंसी आती है, जिसके लिए आपको टेक्निकल का नॉलेज होना चाहिए। अगर अभी भी आप टेक्निकल नहीं पढ़े हो, ITI देने के बाद पढ़ना चाहते हो, फिर भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो बाबू। समझ गया ना, इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ रीजनिंग पढ़ते ही हो, लेकिन हम लोग टेक्निकल में थोड़ा मेहनत कर लोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। समझ गया ना, तो ये आपका नेमी का सवाल था, ये कंप्लीट करा दीजिए। ओके, फिर हम कल मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो के साथ। ओके।